नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है जी आपका? खुशबू सिंह। खुशबू जी, आप कहाँ से हैं? यूपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमने गुरमीत राम रहीम से नाम ले रखा था और उन्हीं की भक्ति करते थे और बाकी जितने सब भी देवी देवता हैं उनकी भी भक्ति हम करते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं था। वहाँ पे भक्ति करते करते भी मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। हमारी गृह कलेश भी होती थी। मेरे पापा जो हैं वो नशा करते थे और घर में काफ़ी ही दिक्कतें हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए कि जब हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो हमारे घर में झगड़ा होने लगा था। हाँ, तो बहुत सारे झगड़े होते थे। जो मेरी भैया की जो वाइफ थी वो मतलब टोने टोटके वाली थी। आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मिलाती रहती थी और मतलब भाई और भाभी में दोनों में झगड़ा होता था काफ़ी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे ये डर था कि मेरे भाई को अब ये मार देगी और मतलब कुछ आए दिन कुछ ना कुछ खिलाती हैं कि मैं अपने सिर को ना ऐसे मारती थी दीवारों में, बेडों में, इतने ख़तरनाक तरीके से कि शायद अगर मैं नॉर्मल अभी मारूं तो मेरा सर फट जाएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी परेशान हो गई थी मैं कि बस मुझे कोई भी जगह मिलती थी ना तो बस मैं अपना सर मारा करती थी और बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने मतलब एक आध दो तांत्रिकों पे दिखाया। किसी ने बताया कि आप वहाँ पे दिखा लो, तो सब ने बोला कि इस पे किया हुआ है और मतलब तुम्हारे घर में बहुत जादू मंत्र चला हुआ है। तो कोई नहीं, मम्मी ने हर जगह दिखाया, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगरा गए। मुझे आगरा केसी गुरनानी डॉक्टर हैं वहाँ पे दिखाया, वहाँ मेरा टेस्ट कराया। तो उसने बोला कि इसके दिमाग में टेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ये दवा है ऐसे ऐसे और इसको खा के अगर आराम मिल जाएगा तो इसे आराम मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तुम दोबारा इसको लेके आओ। तो मुझे वहाँ पे ले गए डॉक्टर पे। डॉक्टर के लाने के बाद उसी रास्ते से फिर हम मतलब जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाई के कुछ दोस्त थे, वो वहाँ पे हम लोग गए बालाजी। वहाँ पे मतलब जो भी पूजा होती है वो सब वहाँ पे किया। मुझे वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं था। मैं वहाँ पे भी ऐसे ही सर पटक रही थी, भाग रही थी, सबको मारती थी। जो भी रास्ते में मुझे मिलता था मैं उसको पीटती थी बुरी तरीके से। तो इस तरीके से मुझे मेरे घर वाले मतलब कभी कपड़े से बांध कर या फिर दोनों हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ऐसे ले जाया करते थे। कोई नहीं, फिर वहाँ से आ गई। तो मेरी दीदी के ससुर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों की मर्जी हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हैं बरवाला में, और वो मतलब कितनी भी मतलब भयंकर से भयंकर बीमारी हो या कुछ भी गृह कलेश हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी कराया हो, वहाँ पे सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, हमने हर जगह दिखा लिया, हमने हर तांत्रिक पे दिखा लिया, डॉक्टर पे दिखा लिया, सब ने बस ये दवा दे देते हैं लेकिन कोई हमें लाभ नहीं था। मुझे बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे एकदम मतलब बेहोशी आती थी और मैं अपना सिर पकड़ के मतलब दीवारों में, बेडों में, जो भी जगह मुझे मिलती थी मैं हर जगह मारती थी अपने सिर को। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने प्लान बना लिया कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना और क्या कहते हैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और क्या कहते हैं हम लोग संत रामपाल जी महाराज के मतलब जाएंगे आश्रम में और वहाँ से नाम उपदेश लेंगे। तो भी हम मतलब बोल दिया था मम्मी ने, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। हमने बाद में बोल दिया। मेरा भाई बोला ठीक है चलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक मतलब चलता फिरता बाबा आया और वो बोल रहा था कि मतलब तुम्हारे बेटे को 6 महीने का दिया हुआ है और 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, ये बात मैं सुन रही थी, मुझे होश आता था और इसी बात को सोचते सोचते मैं एकदम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरा दिमाग मुझे खुद नहीं मालूम कि उस टाइम पर कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम नहीं गए। फिर हमने उस बाबा से पूजा कराई अपने घर में और मतलब जो भी उसने बताया वो सब किया। भैया का कॉल आया, आपने कुछ घर में कराया है? कि हाँ कराया, कि मुझे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा
ठीक है भाई। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कोई भी नहीं, और ज़्यादा हम इतने गिर गए थे कि हमें सिर्फ, मैं तो उस टाइम पे ये सोचती थी कि हम तो या तो मर जाएं या फिर मतलब भगवान हमारा ये सब मतलब जो कष्ट है वो मतलब दूर कर दे। जो राम रहीम थे उनके सत्संग में जाते थे, मैंने लेटर लिखा था, मैंने कहा मेरे लेटर को कोई वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन कोई भी पहुँचाने वाला नहीं था। मैंने मतलब साईं बाबा को मैं ज़्यादा मानती थी, मैंने वहाँ भी प्रार्थना की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। जितने भी देवता सबसे मैंने वो संकल्प किया, भगवान मतलब मेरा जो दुख है वो कैसे भी आप दूर कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक और तांत्रिक हैं, हम दूसरे दिन वहाँ पे किसने बताया तो उनके पास भी गए, उन्होंने बोला कि इसको टोने दिए गए हैं और 2 घुल चुके हैं और अभी 4 बाकी हैं। तो मुझे और टेंशन हो गई, मुझे हर जगह दिखाया, कुछ भी लाभ नहीं है। उस दिन फिर मेरी मम्मी बोली कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाना है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है अब कोई भी नहीं है, अब वहीं लास्ट चांस है और वहीं पे हम जाएंगे। तो हम उसी रात को हम, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम निकल गए। हम लोग दिल्ली पहुँचे, मेरी दीदी सुल्तानपुरी में रहती है तो उनके घर पे गए। फिर दूसरे दिन उनके सास ससुर हमारे साथ आश्रम में गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो मेरा ये था कि आध्यात्मिक लाभ हुआ मुझे। फिर दूसरा लाभ, जो मेरी मतलब परेशानी थी, जैसे मैं पागल हो गई थी, सबको मारती थी, पीटती थी, किसी को भी सिर अपने दीवार में मारा करती थी बहुत खतरनाक तरीके से। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उस दिन के बाद मतलब मैंने सबको मारना पीटना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद मेरा भाई, मेरी सामने मतलब आंटी रहती हैं वो, और मेरी मम्मी और हम लोग गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो वहाँ पे आशीर्वाद मतलब दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया है, मतलब एकदम हल्का सा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर जैसे मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे देख रही थी, मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद ले लिया। मेरा जिस टाइम पे मैंने आशीर्वाद लिया था उस टाइम पे मेरा चेहरा मतलब टेढ़ा था। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा वैसे ही मेरा जो मतलब फेस था वो ठीक हो गया और मुझे मतलब लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई तो मम्मी ने बोला आशीर्वाद मिल गया, कि हाँ जी मिल गया। तो उस दिन के बाद मैं आज तक ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मुझे एक और लाभ हुआ कि मुझे थायराइड हुआ था। 15 दिन तक मेरी दवा चली, मुझे कोई भी आराम नहीं था, कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा था। मैं दवा तो खा रही थी लेकिन मुझे डर था, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। उसके बाद 15 दिन बाद जब 16वें दिन मैं अपने चाचा के बेटे के लिए हॉस्पिटल लेके गई, मम्मी भी मेरे साथ थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं डर गई, मैंने कहा एडमिट होना पड़ेगा, मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं एडमिट नहीं हो पाऊँगी। कि आप एडमिट उसकी बात कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपकी जान खतरे में, आपकी बीमारी पता नहीं चल रही और आपका वेट लेस होता जा रहा है। मेरे में उस टाइम पे 27 kg वेट था। तो डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ अभी। तो मैंने अपने भाई से बात की बाहर आके, भाई ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने एडमिट की, कि ठीक है हो जा। मैंने मम्मी को मना कर दी, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे बीच वाला भाई बोला, मेरा भाई है मेरे से बड़ा है, वो बोल रहा है और सब लोग बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो उसने बोला कि प्रार्थना लगा लो। जैसे ही मैंने वो लेटर में अपनी जो भी परेशानी थी वो मैंने सब लिखी। तो जब मैं लिख रही थी तो गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से मेरी ये अरदास थी, बंदी छोड़, मुझे एडमिट ना होना पड़े, आप तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हो और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कभी नहीं हुई, इतनी पहले भी इतने केस हुए हैं, मैं कभी डॉक्टरों के पास एडमिट नहीं रही, लेकिन अभी भी मेरे को एडमिट नहीं होना। तो मैं लिखते लिखते बस इतनी सही हो गई थी उस टाइम पे मैं, कि ये हो रही थी कि मैं बैठ सकती हूँ अब। जहाँ मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, खाना पीना भी खा लिया मैंने, वो लेटर लिखते कहते हैं। फिर और यहाँ पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे कि मतलब आशीर्वाद दिया, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसी टाइम पे ठीक हो गई। और अभी तक मैंने कोई थायराइड की कोई भी दवा नहीं खाई, एक टैबलेट नहीं खाई। अब मुझे
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है थायराइड की। अब मैंने टेस्ट भी कराया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि मतलब तुम ठीक कैसे हुई, ऐसा क्या खाया है। मैंने कहा कुछ नहीं खाया, और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, और उनका बस मैंने मतलब अरदास की और आज मैं ठीक हूँ गुरुजी की दया से। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैंने ITI का फॉर्म भरा था, तो मैं टेस्ट देने नहीं जा पाई, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्लास की बारी आई तो भी मैं मतलब नहीं जा पाई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा भाई बेड रेस्ट पे था, तो नहीं जा पाई। लेकिन मेरे उस टाइम पे मन में ये थी कि गुरुजी बोलते हैं बेटा आपका काम है भक्ति करना, बाकी सब तो भगवान संभालते हैं। तो मैं उस टाइम पे ये सोच ही रही थी कि मतलब गुरुजी करेंगे, अगर गुरुजी को करानी होगी ये तो मेरी करा देंगे, कि मेरे मन में ये थी कि मुझे करनी है, गुरुजी बस तुम जानो वो कैसे करनी है। जब मतलब एग्ज़ाम की बारी आई तो भी नहीं जा पाई, टेस्ट की हुई तो भी नहीं जा पाई। फिर रिज़ल्ट की बारी, जब फाइनल रिज़ल्ट निकलता है तो मेरे कॉलेज से कॉल आई कि मतलब आप अपना रिज़ल्ट ले जाओ, कब लेके जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए और ना टेस्ट दिए, मैंने कभी क्लास नहीं की। कि क्या बोल रही हो, तुमने टेस्ट नहीं दिया और एग्ज़ाम नहीं किया, आपने टेस्ट भी दिया है और एग्ज़ाम भी, फुल एग्ज़ाम में आप हो, और आप अपने आके मतलब मार्कशीट ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे गई और आज मेरे पे मतलब ITI की मार्कशीट है। मैं गुरुजी की दया से ITI में पास हूँ। मेरे पापा मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब नाम उपदेश लेने से पहले सभी प्रकार का नशा करते थे, जितने भी तंबाकू, सिगरेट, दारू, लड़ाई झगड़ा घर में, मांस मंदरा सब खाते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया है और उन्होंने लिया है, आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हर प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम ये सोचते थे कि भगवान हम रूखी खा लें, भूखे सो जाएं, लेकिन कर्ज ना हो। हम रात और दिन यही करते थे। जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया और उनकी भक्ति करी, आज हम मतलब मैं सुबह से शाम तक बोलूँगी ना तो भी मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता नहीं पाऊँगी कि उन्होंने हमें कितने लाभ दिए हैं और हम कितने खुश हैं। ये तो सिर्फ हमारे आस पड़ोस है ना, वो भी जानते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लिया है उसके बाद हमें कितने लाभ हैं, और हमारा खर्चा कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। बस हम ये है कि सिर्फ खाते हैं और हमारा मतलब सही ठीक ठाक से गुजारा चल रहा है, हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑफिस से आ रहे थे, तो उनका ये जो नीचे की साइड है कूल्हा, ये पूरा ख़राब था, उनका पैर भी टूटा था, हाथ भी। तो जब मतलब भाई का कूल्हा टूटा था तो काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट पे थे, तो चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये मतलब इसका ऑपरेशन होगा और कूल्हा चेंज होगा और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये चल पाएंगे। तो मेरा भाई वहाँ से आया, बोला कि मम्मी मुझे ऐसे से बोला है। तो मम्मी ने बोली गुरुजी हैं हमारे करने वाले और संत रामपाल जी महाराज, और वो तो अंधों को आँख देते हैं, मतलब सब चीज़ वो करने वाले हैं। तू दंडवत प्रणाम कर और गुरुजी से अरदास कर। छोटे भाई ने अरदास करी कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे बोला है। तो गुरुजी ने बोली बेटा परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का ये दिन है, आज तक उनके 8 फ्रैक्चर थे, वो कहाँ पे कैसे ठीक हो गए बिन दवा के। उन्होंने कोई कैसी भी मेडिसिन नहीं ली, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई ऑपरेशन, बिन ऑपरेशन के बिन दवा के आज वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब कर रहे हैं और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में ना वैसे। संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बता नहीं सकता कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। खुशबू जी क्या काम करती हैं आप? हाँ, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने ITI कर रखी है गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। खुशबू जी आप 12th की स्टूडेंट हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनकी अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या यह बात सही है? जो लोग ये बोलते हैं कि अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आज की डेट में ना सभी एजुकेटेड हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सभी वेदों के अकॉर्डिंग है, उसमें मतलब कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा ज्ञान तो वह होता है जो वेदों के अलावा कोई ज्ञान देता हो, जैसे अन्य गुरु देते हैं जहाँ कोई प्रमाण नहीं होता, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो पूरा प्रमाण सहित बताते हैं कि हमारा पूर्ण परमात्मा मतलब सहशरीर है, ठीक है। और बाकी अन्य गुरु किसी ने भी आज तक यह नहीं बताया कि परमात्मा साकार है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं
आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ज़रूर है कि संत रामपाल जी महाराज पे मतलब बोलने से पहले कि वो सभी गुरुओं की बुराइयां करते हैं या फिर भक्ति छुड़वाते हैं, एक बार, केवल एक बार मेरे भाई बहन जितने भी हैं ना, वो सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग तो सुने, देखें तो सही, समझें तो सही, जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो कैसा है, किस आधार पर है, ठीक है, सही है या गलत है, उसके बाद ही बोलें। उससे पहले ये ना बोलें कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है बेकार है या फिर ऐसा है या प्रमाणित नहीं है। जितने भी मतलब गुरु हैं ना, उन्होंने आज तक हमारे वेदों का रहस्य नहीं बताया, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। इसलिए मेरे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और समझें। खुशबू जी, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए शाम को साधना टीवी पर 7:30 से सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी नीचे दी जाती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं और जहाँ भी आप रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब बता दिया जाएगा। हर ज़िले में मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब सेंटर खुला है, नामदन खुले हुए हैं, वहाँ से आप मतलब नंबर लेकर और बात करके फ़ोन पे पूछ सकते हो कहाँ पे कैसे लेना है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा नाम उपदेश। धन्यवाद जी। साहिब।